बहुत सारे शिक्षकों का प्रश्न आ रहा है कि हम लोग गैर आवासीय जो भवन है, जैसे विद्यालय, अस्पताल, मंदिर, मस्जिद, पोस्ट ऑफिस आदि आदि, इनका जो है हम नंबरिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो कैसे करेंगे। नमस्कार शिक्षक साथियों, अब जो है हमारा कार्य जो है काफी जल्द स्टार्ट होने वाला है, यानी 2 मई का जो वक्त है काफी करीब है। सभी परगणक और पर्यवेक्षक के मन में यह प्रश्न चल रहा है कि हम जो एचएलबी लेआउट मैप बनाए वो कैसे बनाए, ताकि हमारा जो मैप है एक बार में सिलेक्ट हो जाए, उसके रिजेक्शन की संभावना नहीं रहे, और किन किन बातों का ध्यान रखें। ये सारे प्रश्न जो है सभी परगणक पर्यवेक्षक के मन में चल रहे हैं। तो आइए हम फाइनल टच के रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट कि किन किन बातों का प्रमुखता से हम ध्यान रखें, ताकि हम किसी भी परेशानी से बच सके। देखिए, सबसे पहले यहां कहा जा रहा है कि एचएलबी मैप को समझे, एचएलबी मैप को समझे, यानी इसमें हमको क्या करना है कि आपको अपने चार्ज अधिकारी के स्तर से नियुक्ति पत्र और एचएलबी लेआउट मैप का सैटेलाइट कॉपी अगर मिल गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा। आप उसको और जो आपके एचएलओ ऐप से मैप जो डाउनलोड होगा, दोनों को मैच कराएंगे। अगर दोनों में बिल्कुल सारा डिटेल्स एक है, सेम है, तो आप कार्य के लिए आगे बढ़ेंगे, अन्यथा इस बात की सूचना अपने पर्यवेक्षक के माध्यम से चार्ज अधिकारी को अविलंबित देंगे। इसके बाद दूसरा नंबर जो बात होता है इसमें, जिसको हमको ध्यान में रखना है, वह है अपने एचएलबी एरिया को जाने, यानी हम एचएलबी एरिया को अच्छे से जाने। कैसे जाने? आप अगर एक परगणक के रूप में आपकी अगर ड्यूटी लगी है तो आप अपने पर्यवेक्षक के साथ अपने एचएलबी एरिया में जाएं। अगर आपकी ड्यूटी पर्यवेक्षक के रूप में लगी है तो आपके अंदर जितने परगणक हैं, आप सभी के साथ अपने पर्यवेक्षक के सर्किल में जाएं और सभी परगणक का यानी सभी एचएलबी का मैपिंग करें। उनका क्या करें कि बाउंड्री का निर्धारण करें, ताकि कोई भी एचएलबी जो है एक दूसरे में मैच नहीं करे, सबकी सीमा रेखा स्पष्ट रूप से दिखे। तो ये कार्य जो है सर्वप्रथम कर लेना होगा अपने सुपरवाइजर और परगणक के साथ मिलकर के। इससे देखिए दो फायदा होगा। दो फायदा ये होगा कि कोई एचएलबी का परिवार या मकान जो है छूटने की संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। दूसरा फायदा यह होगा कि कोई भी परिवार या मकान दोबारा गिनती होने की भी संभावना बिल्कुल नगण्य हो जाएगी। तो ये कार्य अति महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग काफी ईमानदारी के साथ इस कार्य को कर लें। इसके बाद कह रहा है कि लेआउट आने जाने के रास्तों, भवनों और जरूरी जगहों को अच्छी तरह समझने के लिए पूरे एचएलबी एरिया में घूमें। यानी जब आपके एचएलबी का मैपिंग हो गया तो उसके बाद एज एनुमरेटर्स आप क्या करें कि अपना जो भी एचएलबी है उसके आने जाने के रास्तों, भवनों और जरूरी जगहों को अच्छी तरह समझने के लिए पूरे एचएलबी में घूमें। बिल्कुल सही कहा जा रहा है। जब तक आप अपने एचएलबी में नहीं घूमेंगे तो आपको वहां के रास्तों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि कौन सा रास्ता जो है किस दिशा से किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा से कोई रोड आके सड़क आके किस दिशा में उसको क्रॉस कर रहा है। इन चीजों को समझने के लिए हमको अपने एचएलबी में घूमना ही पड़ेगा। और फिर जो भी लैंडमार्क्स है आपके एचएलबी में, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, स्कूल है, अस्पताल है, आंगनबाड़ी है, इत्यादि है, ये जितने लैंडमार्क्स हैं इन सबको भी आप अच्छे से देखें, समझे, जाने। उसके बाद जो है क्या करें कि आप इन चीजों को एक रफ नक्शा बनाए, पहले एक रफ नक्शा बनाए और उसके बाद जो है आप उसको फाइनलाइज करें। तो इसमें अगला जो हमारा स्टेप होगा, सर के और फिजिकल फीचर्स बनाए। यानी जब आप लेआउट मैप बनाने जाएं तो उसमें क्या करें कि सर्वप्रथम आप जो है पहले तो बाउंड्री बनाएं। आप अपना बाउंड्री मैपिंग जो भी हुआ है उसको दिखा लें। उसके बाद जो अगला चीज है, सड़क बनाएं। यानी आपके एचएलबी में सड़कों की स्थिति क्या है, किस दिशा से किस दिशा की ओर कौन सी सड़क जा रही है, कच्ची जा रही है, पक्की जा रही है, इन सारी चीजों को पहले उसमें जो है डालें। उसके बाद क्या करें, गलियां और लेन बनाएं। अगर आपके एचएलबी में गली वगैरह है उसको भी आप बनाएं। एचएलबी एरिया में मौजूद प्राकृतिक और फिजिकल फीचर्स, जैसे नहर हो, नाली हो, खुले इलाके हो, पानी के स्रोत हो, रेलवे लाइन हो, सबको साफ तौर पे आप जो है अपने एचएलबी लेआउट मैप में दिखाएं। किसी को छोड़ना नहीं है। यानी जो भी लैंडमार्क्स आपके एचएलबी में हैं सबको आप क्या करेंगे कि स्पष्ट रूप से दिखाएंगे, तभी जो है आप आगे जो है अच्छे से कार्य कर पाएंगे। चौथा नंबर देखा जाए, चौथा नंबर जो है पॉइंट हमारा, भवनों पर नंबर लिखे। जब आप फिजिकल फीचर्स, सड़कों की स्थिति एचएलबी लेआउट मैप पे बना लेंगे, उसके बाद जो अगला कार्य करेंगे भवनों की स्थिति को दिखाएंगे।
कौन सा भवन किस दिशा में अवस्थित है, कच्चा है, पक्का है, आवासीय है, गैर आवासीय है, इन सारी चीजों को उस पे दर्शाएंगे एचएलबी लेआउट मैप पे। उसके बाद क्या करेंगे कि भवनों पे नंबर देंगे। नंबर कैसे देंगे? सिस्टमैटिक तरीके से, यानी एक सीक्वेंस में, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ऐसे हम देंगे। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखेंगे हम लोग कि हम लोग उत्तर पश्चिम कोनों से क्या करेंगे, शुरू करेंगे। जब भी हम एचएलबी लेआउट मैप बनाए, उसमें जो हमारा भवन संख्या 1 होगा, उत्तर पश्चिम के कोने में जो स्थित भवन होगा उसी को हम 1 नंबर देंगे। और यहां देखिए, जो दक्षिण पूर्व कोने की ओर बात की जा रही है, ये हमारा एंड पॉइंट होना चाहिए, यानी इस दिशा में हमारे एचएलबी का अंतिम भवन होना चाहिए। इन बातों का हम जो है विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके बाद 5वां जो है, देखिए लैंडमार्क्स को आप दर्शाएं, जैसे स्कूल हो गए, पार्क हो गए, पूजा स्थल हो गए, कार्यालय हो गए, और दूसरी खास जगह जो भी जिनको हम लैंडमार्क्स कहते हैं, उनको एकदम स्पष्ट रूप से जो है आप अपने एचएलबी लेआउट मैप में दर्शाएं। इसके बाद जो अगला बारी होता है, यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर बिल्डिंग नंबर, जब भी आप एचएलबी लेआउट मैप में अगर रोड क्रॉस कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में एरो मार्क से दिखाएंगे। जैसे मान लीजिए आप 10 नंबर बिल्डिंग दी और 11 नंबर बिल्डिंग आपका रोड के उस पार है, तो वहां आप एक एरो मार्क दे देंगे, ताकि जो भी आपका एचएलबी लेआउट मैप देखे उसको स्पष्ट रूप से दिख जाए कि 10 नंबर बिल्डिंग के बाद जो है आपका 11 नंबर बिल्डिंग किधर है। इसके बाद ये सब जब आप कर लें तो क्या करेंगे, जो 6ठा नंबर होता है, सुपरवाइजर के साथ क्रॉस वेरिफिकेशन। यानी जब आप एचएलबी लेआउट मैप बना लें तो उसको आप अपने सुपरवाइजर के साथ साझा करें। आपके सुपरवाइजर महोदय जो है उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करेंगे कि आप जो अपने एचएलबी का लेआउट मैप बनाए हैं वो पूरी तरह से सही है, ठीक है कि नहीं है। आपने कुछ चीजें जो है उसमें मिसिंग की है, कुछ परिवार मकान मिसिंग किया है, या कोई लैंडमार्क मिसिंग किया है, या कोई ओवरलैप्स कर लिया है आपने, इन चीजों को जो है आप अपने सुपरवाइजर से अवश्य क्रॉस वेरिफिकेशन करा लेंगे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ओवरलैप या डुप्लीकेट तो नहीं हुआ है, तो इन चीजों का आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इन चीजों को। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है, अब 7वां नंबर जो पॉइंट होता है, फाइनल करें। फाइनल करने के लिए हम क्या करेंगे, जो प्रथम 3 दिवस है, यानी आप सभी को ज्ञात है कि 3 दिनों में हम लोगों को प्रमुखता से 3 कार्य कौन कौन से करने हैं। पहले तो हमें अपने एचएलबी का मैपिंग करा लेना है। उसके बाद क्या करना है, अपने एचएलबी एरिया में अच्छे से घूम लेना है, सारे लैंडमार्क्स को अच्छे से देखना है, सारे बिल्डिंग्स को अच्छे से देखना है, सड़कों को अच्छे से देखना है। उसके बाद क्या करेंगे कि हम एचएलबी लेआउट मैप बनाएंगे और मैप में उन चीजों को हूबहू हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये हमारा कार्य जो होगा प्रथम 3 दिवस में ही होना है। और उसके बाद 2 प्रति में जब हम अपना एचएलबी लेआउट मैप बना लेंगे, उसको अपने सुपरवाइजर को देख करके क्रॉस वेरिफिकेशन करा लेंगे कि हमसे कुछ छूटा तो नहीं है या कोई ओवरलैप्स तो नहीं हुआ है। इसके बाद हम आगे जो है एचएल वेब पे कार्य हमारा शुरू हो जाएगा। इसके बाद 1 नंबर हमारा होगा जमा करना, यानी इसके बाद हम 2 प्रति में अपने सुपरवाइजर को जमा करेंगे। आपके सुपरवाइजर जो है चार्ज ऑफिसर को सौंप देंगे। तो इस तरीके से नजरी नक्शा जब भी हम बनाएं, इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। एक कुछ मेन चीजें हैं जिनको मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। और भी जैसे यहाँ ये भवन नंबर, ये हमारा भवन नंबर हो गया। यहाँ इसका क्या है, उपयोग है, और ये क्या है, प्रकार है। इसका विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जैसे उपयोग क्या है, या तो आवासीय हो सकता है और नहीं तो फिर गैर आवासीय हो सकता है, 2 ही उपयोग हो सकता है। और प्रकार की अगर हम लोग बात कर लें तो भवन का जो प्रकार होगा या तो पक्का होगा और नहीं तो कच्चा होगा। तो इन चीजों को हम कैसे मैप पे दिखाएं, एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके एचएलबी में कोई भवन पक्का है और उसका उपयोग क्या है, आवासीय है, तो उस परिस्थिति में यहाँ देख पा रहे होंगे ये पक्का और ये आवासीय। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर बॉक्स बना देंगे। स्क्वायर बॉक्स बना देते हैं, उसमें कोई हम शेडेड नहीं करेंगे, सिर्फ स्क्वायर बॉक्स बना देते हैं। अगर वहीं हमारे एचएलबी में आवासीय भी है और कच्चा मकान है, तो इस परिस्थिति में हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बना के अगर ट्रायंगल हम बना लिए तो यह प्रतीत होगा कि यह आपका भवन कच्चा है और आवासीय है। अब चले हम लोग गैर आवासीय की थोड़ी बात कर लें। अगर आपका बिल्डिंग कोई पक्का है लेकिन उसका उपयोग गैर आवासीय के रूप में है, तो इस परिस्थिति में हम क्या करेंगे, स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे इसकी तरह, और स्क्वायर बॉक्स बना के उसके देखिए कुछ पार्ट्स को हम शेडेड कर देंगे, ऐसे शेडेड कर देंगे साइड से, बीच में छोड़ देंगे
बीच में यहाँ हमारा भवन संख्या आएगा, इसलिए बीच में थोड़ी सी जगह हम छोड़ देंगे, पूरे पार्ट्स को हम साइडेड नहीं करेंगे। तो इस तरीके से, और मान लीजिए कोई भवन आपके एचएलबी में कच्चा है और वो क्या है, गैर आवासीय उपयोग के रूप में है, तो उस परिस्थिति में हम ट्रायंगल ही बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे, उसमें भी हम साइडेड कर देंगे। जैसे आप देख पा रहे होंगे उसके कुछ पार्ट्स को हम ऐसे साइडेड कर देंगे, बीच में जगह इसमें भी हम लोग छोड़ेंगे ताकि हम भवन संख्या जो है उसमें लिख पाए। तो आप देख पा रहे होंगे इन चीजों को। अब यहाँ एक चीज और देखने वाली बात है कि इसमें देखिए 10 लिखा हुआ है अंदर, और बाहर जो है नीचे जो है कोष्टक में 3 लिखा हुआ है। इसका अर्थ यह होता है कि यह पक्का मकान जो आवासीय उपयोग में है, इसका भवन संख्या 10 है। यानी ये बीच में जो हम लिखेंगे यह हमारे भवन संख्या को प्रदर्शित करेगा, और नीचे जो कोष्टक में लिखेंगे वह इस स्पेशल भवन संख्या में कितने जनगणना मकान है उसको प्रदर्शित करेगा। यानी 10 नंबर भवन में कुल जनगणना मकान की संख्या कितनी है, तो 3 है। इससे यह प्रतीत हो रहा है। इसकी बात कर ले, आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये 15 जो लिखा हुआ है उसके नीचे कोष्टक में कुछ भी नहीं है। तो देखिए अगर आपके एचएलबी में किसी भवन में एक जनगणना मकान है, एक ही परिवार निवास कर रहा है, उस परिस्थिति में हम उसमें जो है एक लिखने की एचएलबी लेआउट मैप में जरूरत नहीं है, उसको हम सिर्फ भवन संख्या डाल के छोड़ देंगे, वो समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर एक जनगणना मकान है। तो यहाँ 15 लिख दिया गया है, लेकिन नीचे इसीलिए कुछ नहीं है। इसमें आ जाइए 19 नंबर की अगर हम लोग बात कर ले, तो 19 नंबर जो हमारा भवन संख्या है, इस भवन संख्या में भी एक हमारा जनगणना मकान है, इसलिए यहाँ नीचे लिखा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब बात कर लीजिए, यह ट्रायंगल शेप जो बना है साइडेड पार्ट भी है, यानी यह कच्चा मकान है और इसका उपयोग गैर आवासीय है। इसमें आप देख पा रहे होंगे अंदर 3 लिखा हुआ है और नीचे जो है कोष्टक में 2 लिखा हुआ है। अब आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि 3 लिखा है, इसका मतलब कि इस कच्चे गैर आवासीय भवन का जो भवन संख्या है वह 3 है, और इस 3 भवन संख्या में कुल जनगणना मकान जो है 2 है। तो इस तरीके से यहां आप लोगों को ये चीज भी एक बार क्लियर हो गया। अब आ जाइए यहाँ थोड़ा सा ये भी प्रतीक चिन्ह हम लोग देख ले। अगर आपके शिल्बी में पक्का रोड होगा तो पक्का रोड का 2 पैरेलल जो लाइन है, सीधी रेखा, सीधी लाइन, इसको हम ऐसे डाल देंगे, वो पक्का सड़क को प्रदर्शित करेगा। अगर आपके शिल्बी में कच्चा रोड है यानी कच्ची सड़क है, उस परिस्थिति में 2 पैरेलल लाइन तो रहेगा लेकिन बीच से कट रहेगा, तो यह प्रदर्शित करेगा कच्चे रोड को। इसके बाद पथवे यानी पैदल फुटपाथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिंगल लाइन लेकिन बीच से कट रहेगा। इसके बाद रेलवे लाइन, अगर आपके एचएलबी में रेलवे लाइन है तो उस परिस्थिति में रेलवे लाइन का यह सिंबल जो है हम उपयोग करेंगे हम अपने एचएलबी लेआउट मैप में। मुझे लगता है कि इन चीजों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, रिवर। अगर आपके एचएलबी में रिवर यानी नदी है तो नदी का सिंबल जो है यह है प्रतीक, इसको हम ऐसे दर्शाएंगे। अगर कैनाल यानी कोई नहर है आपके एचएलबी में तो उसका सिंबल ये है, हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा कोई पॉन्ड यानी तालाब है तो इसको हम ऐसे दर्शा देंगे। इसके बाद अगर वेल यानी कुआं है तो ये कुआं का देख पा रहे होंगे यहाँ, कुआं को हम ऐसे प्रदर्शित कर देंगे। अगर कोई नल है तो इसको ऐसे प्रदर्शित करेंगे। अगर कोई हैंडपंप चापाकल है तो इसको ऐसे हम प्रदर्शित करेंगे। अगर आपके एचएलबी में कोई मंदिर है तो मंदिर बिल्कुल आप ऐसे प्रदर्शित कर देंगे। अगर कोई मस्जिद है तो मस्जिद के लिए यह सिंबल हमारा रहेगा, हम ऐसे बना देंगे अपने एचएलबी लेआउट मैप में। अगर कोई चर्च है तो इसके लिए हमारा ये 3 नंबर का सिंबल उपयोग होगा। और अगर गुरुद्वारा है आपके एचएलबी में तो उसके लिए आप इस सिंबल का उपयोग करेंगे। अब आती है बात कि अगर आपके एचएलबी में स्कूल है, डिस्पेंसरी है, पंचायत घर है, पोस्ट ऑफिस है, ईटीसी बहुत सारे चीज हैं, तो इनको आप लैंडमार्क्स में कैसे दिखाएं। तो इनको क्या करेंगे कि सिर्फ एक बॉक्स बना देंगे, ये स्क्वायर बॉक्स होगा और उसके अंदर मान लीजिए डिस्पेंसरी है आपके एचएलबी में तो बस उसके अंदर डी लिख देंगे, यानी फर्स्ट कैपिटल लेटर हम जो है लिख देंगे। मान लीजिए स्कूल है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बॉक्स बना देंगे और इसमें जो है हम एस लिख देंगे, स्कूल हो जाएगा। मान लीजिए आपके एचएलबी में पोस्ट ऑफिस है तो इसके लिए क्या करेंगे, पीओ लिख देंगे, पीओ फॉर पोस्ट ऑफिस। इस तरीके से इनके अलावा जो भी लैंडमार्क्स मिलेंगे उसको हम ऐसे स्क्वायर बॉक्स बनाते हुए उसके नाम के फर्स्ट लेटर को कैपिटल लेटर में यहाँ हम लिख देंगे, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि वह जो है क्या है। और एक चीज यहाँ आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि यहाँ ये तो कर देंगे आप, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि इसका नाम जो है नीचे पूरा लिख देंगे थोड़ा छोटे अक्षर में। इन चीजों का आप ध्यान रखें। इसके बाद आइए और भी कुछ देख लेते हैं, इसका भी थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिस ले लेते हैं क्योंकि मैं बात शुरू में ही किया हूं कि हमारा फाइनल टच है।
प्रशिक्षण लिए कुछ दिन बीत चुका है, हो सकता है कुछ चीजें जो है हमसे स्लिप हो रही हो, तो उन चीजों को एक बार पुनः जो है हम लोग याद कर ले, एक बार पुनः जो है। आइए यहाँ देखिए, यहाँ हमारा क्या है, बिल्डिंग नंबर, यानी ये हमारा बिल्डिंग नंबर है, ये है टाइप ऑफ बिल्डिंग। इसके बाद है यूज, यानी उपयोग क्या है, कैसा उपयोग है। इसके बाद नंबर ऑफ सेंसस हाउसेज, यानी उस भवन में, उस बिल्डिंग में नंबर ऑफ सेंसस हाउसेस की संख्या कितनी है, या वो उसका कॉलम है। टू बी शोन एज, और उसको हम प्रदर्शित अपने एचएलबी लेआउट मैप में कैसे करेंगे, इसके लिए यह दिया गया है। देखिए यहां आप देख पा रहे होंगे कि बिल्डिंग नंबर 9, बिल्डिंग नंबर 9 है, और टाइप ऑफ बिल्डिंग इसका क्या है, पक्का है, और इसका यूज क्या है, रेजिडेंशियल है, और इसमें नंबर ऑफ सेंसस हाउसेस कितने हैं, 2 है। तो इसको हम जो है एचएलबी लेआउट मैप पे कैसे प्रदर्शित करेंगे। देखिए पक्का है और रेजिडेंशियल है, तो अभी हम लोग जस्ट प्रैक्टिस किए कि इसके लिए हम एक स्क्वायर बॉक्स बना देंगे, कोई शेडेड नहीं करेंगे, क्योंकि रेजिडेंशियल में हम शेडेड नहीं करते हैं, शेडेड हम सिर्फ नॉन रेजिडेंशियल में करते हैं। तो देखिए यहाँ एक स्क्वायर बॉक्स बना दिया गया, और बिल्डिंग नंबर इसकी कितना था, 9 था, तो 9 इसके अंदर लिख दिया गया। और यहाँ देखिए नंबर ऑफ सेंसस हाउसेज, यानी इस 9 नंबर वाले भवन में कितने कुल कितने जनगणना मकान है, तो वो 2 है, इसलिए नीचे जो है कोष्टक में 2 लिख दिया गया। आइए दूसरा देख लेते हैं, बिल्डिंग नंबर इसका 10 है, टाइप ऑफ बिल्डिंग क्या है, पक्का है, यानी ये भी पक्का भवन है। यूज क्या है, नॉन रेजिडेंशियल है, यानी गैर आवासीय है। यह भवन जो है हमारा 10 नंबर गैर आवासीय है, और इसमें नंबर ऑफ सेंसस हाउस कितना है, 1 है। तो आप लोग अभी देखें कि पक्का होगा और नॉन रेजिडेंशियल यानी गैर आवासीय होगा। इस परिस्थिति में हम स्क्वायर बॉक्स तो बनाएंगे, लेकिन उसके कुछ पार्ट्स को साइड साइड से हम शेडेड कर देंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस स्क्वायर बॉक्स में बहुत सारे साइड के पार्ट्स जो है शेडेड है। इसके बाद देखिए इसके बीचों बीच 10 लिखा हुआ है, यानी इसकी बिल्डिंग संख्या इसका जो है 10 है। इसके अंदर नंबर ऑफ सेंसस हाउसेस 1 ही है, इसलिए नीचे कोष्टक में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए बिल्डिंग नंबर 15 को हम लोग देख लें। बिल्डिंग नंबर 15 का टाइप ऑफ बिल्डिंग क्या है, कच्चा है, यानी यह भवन कच्चा है। यूज इसका क्या है, रेजिडेंशियल है, यानी आवासीय उपयोग है इसका। और इसमें नंबर ऑफ सेंसस हाउसेस कितने हैं, 3 है। तो हम लोग क्या देखें, कच्चा होगा, रेजिडेंशियल होगा, तो इसके लिए क्या होगा, ट्रायंगल होगा। रेजिडेंशियल है इसलिए शेडेड नहीं होगा, अगर यही नॉन रेजिडेंशियल होता तो इसमें हम शेडेड करते। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कच्चा का सिंबल ट्रायंगल हो गया, और रेजिडेंशियल यानी शेडेड नहीं है, और बीच में 15 लिख दिया गया, यानी 15 जो है हमारा यह भवन संख्या है। और इसके अंदर कितने जनगणना मकान है, 3 है, तो इसको कोष्टक में हम लोग 3 लिख दिए। अब अगला देख लेते हैं, बिल्डिंग नंबर 6 की बात कर ले। इसमें टाइप ऑफ बिल्डिंग क्या है, इसका कच्चा है, यानी यह भवन जो है कच्चा है। यूज इसका क्या है, नॉन रेजिडेंशियल है, यानी ये गैर आवासीय है। और इसके अंदर कितने सेंसस हाउस है, 1 ही है। तो आप देख पा रहे होंगे कच्चा है, नॉन रेजिडेंशियल है, तो ट्रायंगल बनाएंगे, और नॉन रेजिडेंशियल है इसलिए उसको हम शेडेड करेंगे। तो यहाँ देख पा रहे होंगे ट्रायंगल भी है, शेडेड भी है, और बीच में क्या लिखा है, 6, यानी ये 6 क्या हो गया, भवन संख्या हो गया। इसके बाद इसके अंदर नंबर ऑफ सेंसस हाउसेस 1 ही है, इसलिए नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यह मुझे लगता है ये भी आपको काफी अच्छे से स्पष्ट हो गया होगा। आप लोग को जो एचएलबी लेआउट मैप चार्ज अधिकारी के द्वारा मिलेगा या आपके एचएल ऐप से डाउनलोड होगा, बिल्कुल उसी का ये मॉडल है। आप देख पा रहे होंगे, आप जब एचएल मोबाइल ऐप खोलेंगे और यहाँ ऊपर में जो 3 लाइन होगा उसको आप क्लिक करेंगे, उस पर टच करेंगे, तो ऐसा इंटरफेस आपको खुलेगा। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि एचएलबी मैप्स, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आपका जो एचएलबी लेआउट मैप है वो ऐसा दिखेगा। आप इसकी मिलान जो है अच्छे से कर लेंगे कि यहाँ जो भी डिटेल्स दिया गया है इसका और जो चार्ज अधिकारी के स्तर से मिला है दोनों हूबहू मैच है कि नहीं है, इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद थोड़ी सी हम लोग और बात कर ले इसमें कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जो हमको एचएलबी लेआउट मैप बनाने जाएंगे, तो इसमें देखिए स्टार्टिंग पॉइंट यानी हमारा उत्तर पश्चिम का जो कॉर्नर होगा वह होगा। आप सभी को पता है कि ये नॉर्थ होता है, ऊपर जो दिशा होता है वो नॉर्थ को इंगित करता है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है नॉर्थ वेस्ट होगा। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे, ऐसे शुरू करते हुए सर्पाकार जो है हम लोग बढ़ेंगे, और यहाँ दक्षिण पूर्व के कोने में हम लोग एंड पॉइंट, यानी यहाँ जाकर के हम लोग क्या करते हैं, एंड करते हैं। तो इस तरीके से इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। इसके अलावा यह जब आप एचएलबी लेआउट मैप बनाने जाए तो सबसे पहले हम क्या करें, देखिए अपने बाउंड्री का, ये जो है ये बाउंड्री है, ऐसे बाउंड्री का निर्धारण कर लें, आप उसमें भी बनाएं। उसके बाद जो है जो अगला आपका
प्रोसेस होता है वह होता है एचएलबी लेआउट मैप में कि आप अपने एचएलबी के अंदर सड़कों की जो स्थिति है, गलियों की स्थिति जो है उसको दर्शाए। जैसे आप इसमें अभी देख पा रहे होंगे कि यहाँ सिर्फ सड़कों की स्थिति जो है दिखाई जा रही है। ये सड़क आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये सड़क, ये सारे सड़क है, ये सारे सड़क है। तो बिल्कुल आप भी एचएलबी लेआउट मैप में पहले सड़कों की स्थिति जो है अच्छे से दिखा ले, उसके बाद लैंडमार्क्स बना ले, जो भी महत्वपूर्ण लैंडमार्क्स है आप उसको बना ले, और उसके बाद क्या करें कि आप इस तरीके से जो है भवनों को दर्शाएं एचएलबी लेआउट मैप में। जैसे आप देख पा रहे होंगे ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी उत्तर पश्चिम का कोना जो है, और यहाँ हमारा जो है एंडिंग पॉइंट्स है, हमारा एंडिंग पॉइंट्स यहाँ है, यानी दक्षिण पूर्व का कोना। सड़कों की स्थिति हम लोग इसमें प्रदर्शित कर लिए थे। जो भी प्रमुख लैंडमार्क्स थे हमारे उसको भी यहाँ प्रदर्शित किया जा चुका है। जैसे इसमें देख पा रहे होंगे चर्च है ये, तो आप भी जो भी लैंडमार्क्स हैं उसको दिखा लें। ये देखिए मंदिर है, इस तरीके से इसमें ये आप देख पा रहे होंगे तालाब है, इसको दिखाया गया है। मतलब जो भी आपके एचएलबी के अंदर में लैंडमार्क्स हैं उन सारी चीजों को पहले अच्छे से दिखा ले। उसके बाद जो है नंबरिंग आप स्टार्ट करें। नंबरिंग कैसे स्टार्ट करें? एक सीक्वेंस में स्टार्ट करें, यानी एक के बाद दो, दो के बाद तीन। और एक चीज यहाँ विशेष रूप से और ध्यान रखेंगे कि वह सर्पाकार चले, यानी देखिए भवन संख्या 1 यह है, 2 यह, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर यहाँ 15 16 17। मतलब देख पा रहे होंगे कि ये देखिए हमारा भवन संख्या का जो क्रम है वो कैसे चल रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों को भी अपने एचएलबी में जो भवनों को नंबरिंग करना है इसी सीक्वेंस में करते जाना है। यहाँ एक चीज आप लोग और देख लीजिए कि जब भी आप रोड क्रॉस करें, जैसे यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ 37 नंबर ये हमारा भवन है, हमको अब रोड के उस पार जाना है, यानी 38 नंबर बिल्डिंग में जाना है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि एरो मार्क्स दिखाई दिया गया, यानी एरो मार्क्स हम दिखाते जाएंगे जहां भी जरूरत होगी। जैसे यहाँ देखिए 62 नंबर भवन है, हमको यहाँ आना है 63 नंबर पे, यहाँ देख पा रहे होंगे कि एरो मार्क्स जो है दिखाया गया है। उसी तरह और भी इस नक्शे में आप लोग अच्छे से स्पष्ट कर पा रहे होंगे। यहाँ देखिए 20 नंबर जो भवन है इसमें देखिए अंदर 20 लिखा हुआ है, नीचे जो है कोष्टक में 2 लिखा हुआ है, यानी इससे यह पता चल रहा है कि 20 नंबर जो भवन है हमारा आवासीय भवन है। और ये कैसा है? टाइप पक्का है। और इसके अंदर कितने सेंसस हाउस है? 2 है। इसमें देख लीजिए ये 39 नंबर में भी, यानी भवन संख्या 39, और इसके अंदर कितने जनगणना मकान? 5। इसके अंदर एक चीज और देख लीजिए, 77 नंबर की बात हम लोग कर ले तो ये क्या है? साइडेड है, इसलिए गैर आवासीय है। और ये क्या है? स्क्वायर है, इसलिए ये पक्का भवन है। तो पक्का भवन है, गैर आवासीय है, और इसका नंबर कितना है? 77 है, यानी इसके अंदर नंबर ऑफ सेंसस हाउस एक ही है। यहाँ एक चीज और देख लीजिए आप लोग, ये 49 नंबर को देखिए, ट्रायंगल का शेप है, यानी ये कैसा है? कच्चा है और आवासीय उपयोग में है, इसलिए इसको हम लोग साइडेड नहीं किया है। इसी के ऊपर आप लोग बढ़ेंगे तो ये 48 नंबर आप जो है बिल्डिंग को देखिए, ट्रायंगल है, उसके अंदर शेडेड है, यानी यह भवन कच्चा है और गैर आवासीय है। क्लियर? उम्मीद है कि ये नक्शा कैसे बना है ये आपको बेहतर तरीके से क्लियर हुआ होगा। अच्छा, कुछ प्रश्न जो है बहुत सारे शिक्षकों का आ रहा है कि मंदिर की नंबरिंग करेंगे कि नहीं, मस्जिद की करेंगे कि नहीं। देखिए मंदिर हो, मस्जिद हो, कोई भी आवासीय बिल्डिंग्स हो, गैर आवासीय बिल्डिंग्स हो, सबका हम भवन संख्या निश्चित देंगे। और जैसे हम एक भवन संख्या उस बिल्डिंग को दे देंगे, एक जनगणना मकान जो है नंबर उसको ऐप हमारा स्वतः दे देगा, यानी वो गैर आवासीय हो चाहे आवासीय हो, सबको एक भवन संख्या और एक जनगणना मकान उसके अंदर ऑलरेडी रहेगा। तो इसमें भ्रम नहीं होना है, आवासीय गैर आवासीय सबको हमको जो है नंबरिंग करनी है, इस बात का हम लोग विशेष ध्यान रखें। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के जो भी डाउट्स थे उसको क्लियर करने का प्रयास किया हूं। अगर फिर भी आप लोग को लगता है कि कोई डाउट्स छूट गया है, रह गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। अगली वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि जो भी नेक्स्ट आप लोग के डाउट्स है उसको दूर करने का कोशिश किया जाए। चलिए इसी के साथ नमस्कार।